हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू एम्पावर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ नोन एज सेल्फ लव। तो जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो लोगों को ज़्यादातर लगता है कि हमें वो करना है जो हमें अच्छा लग रहा है, बट दैट्स नॉट सेल्फ लव। अगर हमें कुछ भी गलत खाने का मन कर रहा है या कोई गलत काम करने का मन कर रहा है और हम वो करते हैं, तो ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि हमारे लिए जो रियलिटी में अच्छा है, जो असली में हमारे लिए अच्छा है, हम वो करें। जैसे कि अगर हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सेटअप करना है और हम उसे सेटअप करते हैं, दैट इज़ सेल्फ लव। अगर हमें अपनी हेल्थ के लिए कुछ बेटरमेंट करना है और हम उस बारे में एक्शन लेते हैं, तो दैट इज़ सेल्फ लव। अगर हमें अपनी लाइफ में कोई सही डिसीजन मेकिंग करनी है, लेकिन अभी तक हम उससे डर रहे थे, लेकिन नाउ वी आर टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स इट, वी आर प्लानिंग इट एंड वी आर फोकसिंग कि सही डिसीजन मेकिंग कैसे करना है और उस दिशा में एक सही स्टेप लेने जा रहे हैं, दैट इज़ सेल्फ लव। तो सेल्फ लव हमेशा यही होता है कि हमारे लिए बेसिकली जो अच्छा है, जो सच में हमारे लिए सही है, हम वो स्टेप लें। सो ओवरऑल सेल्फ लव का मतलब है कि अगर आपको कहीं कुछ गलत लग रहा है, वो काम मत करिए। अगर आप कहीं कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि आपके मन में कोई और बात है और जो आपको सजेशन मिल रही है किसी बहुत ही क्लोज वन से, वो सजेशन बिल्कुल अपोजिट है एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, इन दैट केस यू कैन बैलेंस द थिंग्स और आप थोड़ा सा टाइम लेकर चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक सही कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। जो भी आप कहना चाहते हैं एग्जैक्टली दूसरों को वही बात करिए। किसी को प्लीज़ करने के लिए या खुश करने के लिए कुछ भी मत कहिए। कभी भी लोगों को प्लीज़ करने के लिए कोई भी ऐसा काम मत करिए जो कि बाद में आपको गिल्ट की फीलिंग दे। हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। कभी भी अपने बारे में या दूसरों के बारे में गलत मत बोलिए। कभी भी अपने ड्रीम्स पर गिव अप मत करिए। हमेशा अपनी एम्बिशंस, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करिए। डोंट बी अफ्रेड टू से नो। जहाँ भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए, यू कैन से नो, यू हैव राइट। कभी भी हाँ कहने के लिए भी मत करिए। डोंट बी अफ्रेड टू से येस वेन एवर यू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। कभी भी कॉन्फिडेंस लैक मत करिए। कभी भी खुद के बारे में खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिए। बी काइंड टू योर सेल्फ। हमेशा खुद के लिए काइंड रहिए। अगर आप अपने लिए कुछ अचीव भी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, तो अपनी कंप्लीट एफर्ट्स दीजिए, बट टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल, ताकि आप अपने साथ हार्श ना हो जाएं। अनदर थिंग इज लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट कंट्रोल, यानी कि जो चीज़ें भी आपके हाथ में नहीं है, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सो सिंपली लेट देम गो। ठीक है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आपने उस चीज़ के बारे में काम करना बंद कर दिया, बल्कि लेट गो का मतलब होता है कि आपने उस से रिलेटेड वरीज और टेंशन्स को लेट गो कर दिया। राइट। इसके अलावा है कि किसी भी तरह के ड्रामा और नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ सेल्फ लव। कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहा है या नेगेटिविटी की तरफ आपको ड्रैग करता है, स्टे डिटैच्ड, या फिर अगर पॉसिबल हो तो क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस। अनदर थिंग इज़, विच इज़ द लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ लव। लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स। खुद को प्यार करते हुए आप एक पॉइंट पे, उस मुकाम पे आ सकें जब आप दूसरों की भी हेल्प कर सकें। दूसरों को, जिनको आपकी ज़रूरत है बेसिकली, उनकी भी आप हेल्प कर सकें और अपना लाइफ पर्पस या सोल मिशन जो है वो एकम्प्लिश कर सकें लाइफ में। सेल्फ लव का मतलब है कि हम अपने आप को इतना खुश रखें, इतना कंटेंटेड रखें कि हम अपने आप को इस तरह से एक्सेप्ट कर पाएँ ताकि हम दूसरों को भी अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए, उनकी सिचुएशंस को भी अच्छे से समझ सकें। जब हम अपनी सिचुएशंस को प्रॉपरली एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि दूसरे पर्सन भी किसी सिचुएशन में हो सकते हैं, उनके साथ भी कोई इश्यूज हो सकते हैं। हम एक बड़े पर्सपेक्टिव से उनकी पोजीशन भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हमें ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू सेल्फ लव हमें वो हर चीज़ करना इम्पॉर्टेंट है जो हमारे लिए सही है। ठीक है। दैट विल बी द वे कि हमें किस तरह से फंक्शनिंग करनी है लाइफ में, किस तरह से मूव करना है लाइफ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनमें हमारी रिएक्शन की वजह से
कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अच्छी नहीं होती, या फिर शायद लाइफ में बाद में आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं, गिल्ट्स होते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसी सिचुएशंस में सेल्फ लव को फॉलो करते हुए चलें। हम इस तरह से रिएक्ट ना करें कि सिचुएशन जो है और ख़राब हो जाए। बेसिकली हमें जो एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड रिएक्शन आता है हमारे ब्रेन में किसी भी बात पर या किसी भी सिचुएशन में, हमें उस तरह से रिएक्ट ना करके 5 से 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा काम होकर एनालाइज करके सिचुएशन को चेक करके कि ये सिचुएशन हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है आगे, और इसमें से क्या पॉजिटिव आउटकम हम फेच कर सकते हैं। ये सब चीज़ें 5 से 10 सेकंड के लिए सोच के देन हम काम माइंड से आगे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से बिहेव करने की जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम एक काम माइंड से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाती, जिनमें रिएक्ट करने से हम शायद प्रॉब्लम में आ सकते थे। रादर हम ये समझ पाते हैं कि इस सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम उसमें बेस्ट आउटकम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें पॉजिटिव रहकर उस सिचुएशन की पॉजिटिविटी कैसे निकाली जा सकती है। लोग कहते हैं कि रिएक्ट करना बहुत ही नेचुरल चीज़ है, बट सेल्फ लव सीज टू रिस्पॉन्ड विद काम माइंड, विद पीसफुल माइंड, एंड नॉट टू रिएक्ट सडनली, राइट। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर हमारा खुद का कप एम्प्टी है तो हम सामने वाले पर्सन को कैसे उस कप का कंटेंट ऑफर कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम खुद अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं, सैड हैं या अनसेटिस्फाइड हैं, तो कैसे हम सामने वाले पर्सन को खुश रख पाएंगे। इन अ लॉट ऑफ केसेस हम कोशिश करते हैं कि सैड होते हुए भी, अनहैप्पी होते हुए, अनसेटिस्फाइड होते हुए भी, जो भी हमारा पार्टनर होता है, ड्यू टू अटैचमेंट हम कोशिश करते हैं कि उनको हम किसी भी तरह से खुश रख पाएँ, उनको हम सेटिस्फाई कर सकें, उनको हम हमेशा खुशियाँ देते रहें। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये काम कोई भी पर्सन बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता, बिकॉज़ अगर एनर्जी उनको नहीं मिल रही है उस तरह से अपने पार्टनर से, और वो उस एनर्जी को दिए जा रहे हैं सामने से, तो एक टाइम आता है व्हेन द पर्सन फील्स ड्रेन्ड, वो डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्स उनकी हो जाती हैं, और प्लस वो खुद बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। अब क्योंकि हम किसी और को फोर्स नहीं कर सकते कि हमें इक्वली एनर्जी एक्सचेंज प्रोवाइड करें, अगर हम किसी को प्यार करें तो इक्वली हमें प्यार करें, जबकि होना यही चाहिए। बट सिंस इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सामने वाले पर्सन को फोर्स करें इस चीज़ के लिए, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने आप को इतना खुश रख सकें, इतना कंटेंटमेंट में रख सकें कि हम अपने पार्टनर को भी उतना ही खुश रख सकें। सो अब जब हमें क्लैरिटी है कि सेल्फ लव एक्चुअली क्या है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब से चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें अपना पीस ऑफ माइंड, अपने दिल का चैन, अपने मन का सुकून खोना नहीं है। हमें एक बार ये चेक करना है कि इस सिचुएशन में हमारे लिए बेस्ट आउटकम क्या हो सकती है, and we have to fetch it out. Self love is all about preserving or saving our energies from getting wasted so that we can focus on what we want to manifest in life. We can focus on our ambitions, our targets, our goals in life, right? And of course, behaving intelligently. And that's what self love is all about. That's it for now. Thanks for watching the video. Do take care of yourself and your family. Stay safe, happy, positive, and blessed always.